तो नहीं बन जाएंगी। तो इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए, और इसके लिए हमारे फैमिली में, हमारे एक जो मुस्लिम समाज है उस समाज में बहुत तरीके से एक तरह से आप कहिए कि उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बेशक बेटा हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, लेकिन मेरा बच्चा जिंदगी की तरफ ये रास्ता जाता है, मेरा बच्चा अल्लाह की तरफ ये रास्ता जाता है, मेरा रसूल ये कहता है, मेरा कुरान ये कहता है, मेरा दीन ये कहता है, मेरा दीन कहता है कि तुम हमारी इज्जत हो, मेरा दीन नहीं कहता कि तुम्हारी मौत मजाक बन जाए, मेरा दीन नहीं कहता कि तुम खुदकुशी करके एक तरह के इस्लाम को बदनाम करो। यहाँ पर इस्लाम पर बात आ रही है। मुसलमानों में दहेज नहीं होता, मुसलमानों में सादगी होती है, सादगी से निकाह आया, मुसलमानों में वलीमा धूमधाम से आया, मुसलमानों में अकीका धूमधाम से आया। मुसलमानों में नहीं होता कि दहेज की लंबी फहरिस्त लेकर जाएं, एक तो लड़की को हायर क्वालिफाइड पढ़ाएं, उसके बाद दहेज भी दें। तो ये कौन सा समाज है और किस तरफ जा रहा है? खुदारा अपने बच्चों को पढ़ाइए, खुदारा अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए, खुदारा अपने बच्चों को बताइए कि अल्लाह ताला क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, दीन के रास्ते पर चलकर कौन सी मंजिल पाई जा सकती है। अपने बच्चों को बताइए कि नमाज किस तरह कायम करी जा सकती है। अपने बच्चों को बताइए कि इस्लाम जो एक, आप ये देखिए कि एक सोच का, एक सादगी का, एक जिंदगी जीने का नाम है, वो हमें क्या क्या सिखाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी आज बहुत खूबसूरत आपको एक हदीस सुनाना चाहती हूँ। हो सकता है कि आप लोग इसको सुनकर, इसको समझकर कुछ सीखें और कुछ सोचें कि मेरे आका दो जहाँ के मालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अदल और इंसाफ फरमाते थे। एक दफ़ा मेरे प्यारे आका कहीं बैठे थे कि उनके कदमों में फड़फड़ाता हुआ कबूतर आकर बैठता है। वो बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था। अभी वो कुछ समझ पाते कि दूसरी तरफ एक चील या ईगल आकर बैठी और वो बड़े गुस्से में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या मामला है? तो कबूतर बोलता है, या रसूल अल्लाह, ये चील मुझे खाना चाहती है और अगर ये मुझे खा लेगी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चील की तरफ देखते तो चील कहती है कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते हैं कि अब क्या करूँ? तो वो अदल का मामला करते हैं। वो अपनी थाईस को खोलकर चील से कहते हैं कि कबूतर को छोड़ दे और मेरी थाईस पे से, मेरी रान पे से गोश्त उठाकर तो अपने बच्चों को ले जाकर खिला दे। तभी वो फरिश्ते जो जो चील थे, वो कबूतर था, वो फरिश्ते बन जाते हैं और कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने भेजा है और कहा है कि देख कर आओ कि मेरे प्यारे रसूल किस तरह का इंसाफ करते हैं। तो इसको इंसाफ कहते हैं कि आप देखिए कि वो भी भूखा था, उसके बच्चे भी भूखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को कहा कि जाओ तुम जाओ, और चील से बोला अगर तेरे बच्चे भूखे हैं तो एक काम कर, तू मेरा गोश्त खा जाए। इसको इंसाफ कहते हैं, इसको दीन कहते हैं, इसको हुस्न अखलाक कहते हैं, इसको इंसानियत कहते हैं। और मेरा दीन हमेशा आपको यही सिखाता है कि हुस्न अखलाक क्या है, आप किस तरह मामला करते हैं, आप किस तरह उन लोगों के साथ भी अच्छा रवैया करते हैं जिनको आप जानते तक नहीं हैं। अल्लाह हाफिज। अच्छा लगता है तो इसको आगे सर्कुलेट करिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक बार फिर आपके सामने दिल्ली से अमन रिजवी। बहुत सारे मसले मसाइल आपको पता होंगे, उनमें से एक बुग़ज़ है। बुग़ज़ एक ऐसा सामाजिक कैंसर है जो ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है। जनाब, आप लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से भी मिलते हैं जिनको आप पसंद नहीं करते, लेकिन उनको एक्सपोज नहीं करते कि हम आपको पसंद नहीं करते। उसके साथ बहुत प्यारी सी बातें करते हैं, बाकायदा घर में अगर आता है तो नाश्ते कराते हैं, लेकिन जैसे बंदा उठ के जाता है तो आपने उसकी बुराइयाँ करनी शुरू कर देती है, ऐसा है बंदा ये। तो इसको बुग़ज़ कहते हैं कि आप बंदे से दिल साफ करके नहीं मिल रहे। और अल्लाह ताला कहते हैं अगर मेरी मखलूक से मिल रहे हो, रिश्तों से मिल रहे हो, तो दिल साफ करके मिलो। ये नहीं कि आप ऊपरी ऊपरी मिल रहे हैं, खातिरें कर रहे हैं, तवाज़ु कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसकी बुराइयां करते फिर रहे हैं। बुग़ज़ जो है वो मेरी नज़र में कैंसर से भी ज़्यादा मोहलिक बीमारी, और ये एक ऐसी चीज़ है जो रिश्तों को, जो ताल्लुकात को, जो आपकी तमाम ज़िंदगी को दीमक से ज़्यादा बदतरीन तरीके से चाट जाती है। क्योंकि बुग़ज़ एक ऐसा, एक तरह से बीमारी कही जा सकती है कि जिससे आप लोगों के बीच में रह के लोगों के बीच में नहीं रहते, रिश्तों के बीच में रह के आप रिश्तों की जड़ें काट रहे होते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं अल्लाह ताला आपसे खुश रहे, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप दुनिया में जिस मकसद से आए उस इम्तिहान को आप कामयाब करके जाएं, तो खुदारा बुग़्ज़ को अवॉइड करें, बुग़्ज़ को त्यागें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो आपसे नाराज़ हैं खुदा उनको माफ़ कर दें। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब आपकी आंख बंद हो जाए। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह आपको भेजा है उस पैगाम को आप समझिए, सोचिए और बुग़्ज़ को त्यागिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी।
صدقہ کہنے کو تو بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن صدقہ ایک ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مومنوں کے لیے وقف کرا۔ صدقہ وہ چیز جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے، صدقہ وہ چیز جو بلاؤ کو بھی ٹال دیتا ہے۔ صدقے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی زندگی کا، اپنا جان و مال کا صدقہ دیا کریں۔ یعنی اگر آپ اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، جن لوگوں کو بھی اگر آپ تھوڑا تھوڑا بھی کھلا سکتے ہیں، جتنے آپ صاحب حیثیت ہیں، تو آپ یقین کریے کہ آپ اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنی فیملی کو تحفظ میں رکھتے ہیں۔ اور صدقہ جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم صدقہ کرو، جب تم ہر طرف سے مایوس ہو جاؤ تو آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو۔ اور صدقہ اللہ کے ساتھ کاروبار ہے۔ صدقہ ایک طرح کا بیج ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک بیج ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی کھیتی دیتا ہے۔ تو خدا را صدقہ کرا کریں اور اپنا آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں آپ کے سامنے ایک بار پھر دلی سے ایمن رضوی۔ انسان بھی کس چیز کا نام ہے؟ بڑا بے حس ہوتا ہے، بڑا خود غرض ہوتا ہے۔ جب کسی سے محبت کرتا ہے جناب، تمام تر غلطیاں اس کی معاف کر دیتا ہے، اس کی غلطیوں کو بھی اچھائی بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بے شک وہ جواری ہو، شرابی ہو، لیکن اگر آپ کا اظہار ہو تو آپ کو اس کی اچھائیاں نظر آ رہی تو آپ کہتے ہیں نا اس میں یہ اچھائی ہے۔ لیکن جب اس سے نفرت کرتا ہے تو اس کی تمام تر اچھائیاں کو ایسے اگنور کرتا ہے جیسے مانو کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو انسان جو ہے غلطیوں کا پتلا ہے، اور انسان کو اگر کسی کے اندر کمیاں نظر آتی بھی ہیں تو محبت کریں یا اگنور کریں، لیکن خدا را کسی سے نفرت نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اچھے برے کی پہچان کرائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے وہ یہی بنایا کہ آپ تمام لوگ ایک مٹھی کی مانند، ایک جسم کی مانند رہیں اور اپنی کمیاں، اپنی خوبیوں سے لگاتار سیکھتے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں ایک بار پھر آپ کے سامنے دلی سے ایمن رضوی۔ پیار سے بڑھ کر نہیں دنیا میں کوئی روشنی، پیار سے بڑھ کر نہیں دنیا میں کوئی روشنی، پی گئے یہ روشنی تو آئینہ ہو جاؤ گے۔ گفتگو میٹھی کرو، ہر ایک سے جھک کر ملو، گفتگو میٹھی کرو، ہر ایک سے جھک کر ملو، دشمنوں کے واسطے تم دلربا ہو جاؤ گے۔ یعنی اچھا اخلاق آپ کو دشمنوں کے دل میں بھی جگہ دلاتا ہے۔ تو خدا را اسلام کا پہلا جز، اسلام کا پہلی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کا حسن و اخلاق ہے۔ تو آپ اپنا مزاج، اپنا اخلاق نرم رکھیے اور پھر دیکھیے کہ دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام لوگ آپ کے انڈر کنٹرول ہوں گے، دشمن بھی آپ سے جھک جھک کر مل رہے ہوں گے۔ تو اپنے اخلاق پر اور اپنے بچوں کے اخلاق پر سب سے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور گھمنڈ کو اوائڈ کریے، کیونکہ دنیا ایک فانی ہے اور زندگی جو ہے وہ پانی کے بلبلے کی مانند ہے، نہیں پتہ کون کب کہاں رخصت ہو جائے۔ اللہ حافظ۔ 3 السلام علیکم، میں ایک بار پھر آپ کے سامنے دلی سے ایمن رضوی۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت شکایتیں نہ لگایا کریں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، جو دن دیے، 365 دن دیے، ہر دن سے کچھ نہ کچھ سیکھا کریں، کیونکہ اچھے دن جہاں آپ کو خوشیاں دے کر جاتے ہیں وہیں برے دن آپ کو تجربے دے کے جاتے ہیں۔ بدترین دنوں سے آپ سبق لیتے ہیں کہ کہاں پر کیا غلطی ہوئی اور کن لوگوں سے آپ کو ملنا ہے، کون آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ وہی خوبصورت دن جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت خوبصورت یادیں دے کر جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہزاروں ہزار مخلوق دنیا میں بنائی اور ان میں سب سے زیادہ اشرف المخلوقات یا صرف اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، کیا آپ جانتے ہیں کوئی بھی دنیا کی مخلوق انسان کے علاوہ یعنی اشرف المخلوقات کے علاوہ کام دھندا نہیں کرتی؟ صرف انسان ہے جو اپنا روزی روٹی کے لیے ادھر ادھر پھرتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اچھے برے کی تمیز کرتا ہے۔ لیکن سوال پھر بھی یہی، کیا آپ نے کسی مخلوق کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کماتے دیکھا؟ چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو اللہ تعالیٰ سے شکایتیں لگاتے دیکھا؟ تو جو بھی زندگی ملی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، ہر دن کو اچھا دن سمجھ کے گزاریے، اور کبھی خدا نہ کرے برا دن بھی آتا ہے تو اس کو میرے پروردگار کی آزمائش سمجھ کر اس کو اچھے سے جیجیے اور اس سے کچھ سبق لیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں آپ کے سامنے ایک بار پھر دلی سے ایمن رضوی۔ جناب، بیماریاں وہی نہیں ہوتی جن کی قطاریں، لمبی لمبی قطاریں آپ کو ہاسپٹل میں یا ڈاکٹروں کی دکانوں میں نظر آتی ہیں۔ بیماریاں وہ بھی ہوتی ہیں جو ہماری ذات سے وابستہ ہوتی ہیں۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارے کھانا نہیں ہضم ہوتا اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بیمار ہو گئے۔ بہت سے لوگوں کو باتیں بھی ہضم نہیں ہوتی اور وہ چغلیاں مارنی شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی بہت بھینکر بیماری ہے۔
कुछ लोगों को तनकीद पसंद नहीं होती। अगर हम किसी बंदे से कहें कि तेरे अंदर ये ऐब है, तो बंदा हमारे से नाराज़ हो जाता है, हमारी बुराइयां करना शुरू कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। और जब कोई बहुत ज़्यादा हम किसी की तारीफ़ करते हैं या वो किसी पद पर पोस्ट पर होता है, तो उसके अंदर तकब्बुर नामी बीमारी आ जाती है। ये भी बहुत भयंकर बीमारी है। और इन तमाम बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी है जब आपको दुख घेर लेते हैं, जब आप मसाइब का शिकार होते हैं या अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश का शिकार होते हैं, तो आप मायूस होने लगते हैं। और मेरा ख्याल जहाँ तक है, मायूसी सबसे बड़ी बीमारी होती है। तो हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और अल्लाह ताला कहता है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर खुद ब खुद रहम करेगा। अगर आप तमाम बीमारियों से निजात चाहते हैं तो खुदारा इंसान बनिए, मोमिन बनिए, इंसानियत को बचाइए। और तमाम लोग मिलजुल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। चुगली लफ्ज़ सुनने को तो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन चुगली वो एक ऐसी बीमारी, शायद ऐसी लाइलाज बीमारी जो ताल्लुकात में, रिश्तों में और अपनी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा दुखदायक होती है। चुगली को इंग्लिश में बैड बाइटिंग भी कहते हैं। चुगली वो जो आप किसी के बारे में, किसी की बुराइयां या किसी की ऐसी ऐब जो आपको बयान नहीं करना चाहिए, और सामने वाले बंदे से आप नमक मिर्च लगाकर चटखारे ले लेकर बयान करते हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि हमारे बुज़ुर्ग हमें बताया करते थे कि जो लोग चुगली करते हैं अल्लाह ताला की नज़रों में वो ऐसे कहलाते हैं जैसे उन्होंने अपने किसी भाई का, मरे हुए भाई का, मुर्दार का गोश्त खाया हो। लेकिन लोग बाज नहीं आते हैं, खूब चुगलियाँ लगाते हैं, बड़े खुश होते हैं, अच्छे लोगों में बुराइयाँ ढूंढते हैं, अपने रिश्तों को ख़राब करने के लिए झूठी सच्ची बातें बताते हैं। तो ये चुगली होती है जो कोई भी बंदा किसी भी बंदे के पीछे बातें करता है। खैर, बातें तो बातें होती हैं। अगर आपकी कोई बात किसी को, सामने वाले बंदे को आप कह रहे हैं, वो भी बुरी लगे, तो भी अल्लाह ताला उससे भी नाराज़ हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा बच सकते हैं, जितनी ज़्यादा आप कोशिश कर सकते हैं, इसी बात की कोशिश करें कि आप ना तो चुगली करें, ना कोई ऐसी बात करें जिससे सामने वाले की दिल आज़ारी हो, दिल टूटे। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि अगर आप किसी का दिल दुखाते तो बेशक खुदा अपने मामलात को, नमाज को, रोज़े को, एक तरफ को माफ़ कर सकता है। लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो वो बंदे से मामला हो, उसमें अल्लाह ताला कोई भी रियायत आपको नहीं देगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। लोग कहते हैं कि ये बहुत कमज़ोर है, लोग कहते हैं बहुत ताकतवर है, लेकिन दीन के एतबार से अगर आप ताकतवर इंसान को और कमज़ोर इंसान को जज करते हैं, तो दीन की नज़र में ताकतवर इंसान वो होता है कि जो माफ़ कर देता है, बेशक वो कितना ही गरीब हो, बेशक वो कितना ही लाचार हो। अल्लाह की नज़र में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है, सबसे मुस्तकीम इंसान वो होता है, मुस्तकीम इंसान जो माफ़ कर देता है। तो माफ़ करना सीखिए। और अल्लाह ताला माफ़ी को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है, चाहे गुनाह कितने बड़े हों। अगर आप बंदों को माफ़ करते चले जाएंगे तो मेरा रब आपसे खुश रहेगा। तो गलतियाँ सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी होंगी, लोगों से होंगी, आइंदा भी होंगी, पहले भी हो गई। लेकिन जो माफ़ कर देता है, अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा ताकतवर इंसान वही होता है जो माफ़ करता है। तो माफ़ी को अपनी आदत बनाइए और लोगों को माफ़ करना सीखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। राम मंदिर से बाबरी मस्जिद कुछ कहती है, जो मैंने लिखा है, थोड़े से मेरे अल्फाज हैं। तेरा जब भी जिक्र आएगा, मेरा वजूद अपने होने का एहसास दिलाएगा। साथ ना होकर भी साथ रहती हूँ, परछाई बन के तू मुझे करीब ही पाएगा। मतलब राम मंदिर का जब भी जिक्र आएगा तो बाबरी मस्जिद उसके साथ परछाई बनकर आएगी, और जब बाबरी मस्जिद का कभी भी जिक्र आएगा तो बाबरी मस्जिद की कोई परछाई उसके साथ नज़र नहीं आएगी। राम मंदिर का आज इनॉग्रेशन था। बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग, कहीं ना कहीं दुख में थे, अफसोस में थे कि एक हमारा बहुत पुराना एक निशानी हमारी, जिसको शहीद कर दिया गया और उसको जिस तरह राम मंदिर में कन्वर्ट करा गया। और अफसोस की बात यह कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया था वहाँ पर राम मंदिर बना भी नहीं, 3 किलोमीटर आगे बना। तो ये बहुत अल्लाह ताला की तरफ से हम लोगों के लिए एक तोहफ़ा है कि बाबरी मस्जिद का जिक्र जब आएगा तो राम मंदिर याद नहीं करा जाएगा, लेकिन जब जब राम मंदिर याद करा जाएगा, परछाई की तरह मेरी बाबरी मस्जिद को भी ज़रूर याद करा जाएगा। और बाबरी मस्जिद की जो जगह है वहाँ पर राम मंदिर नहीं बना। इस दुख में हम सबके साथ, अपने साथ हैं, लेकिन क्योंकि देश की 90% आज मेरे हिंदू भाई खुश थे, तो उनकी खुशी में हम 40 करोड़ लोग भी खुश हैं, क्योंकि वो खुश हैं। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार दिल्ली से फिर ऐमन रिजवी। रिश्ते किसी न किसी की अमानत होते हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो। हम और आप किसी न किसी हर तरह से रिश्तों की अमानत होते हैं, चाहे बेटी बन की अमानत हो, चाहे बेटा बन के अमानत हो। तो कोशिश करा करें कि आप रिश्तों में ख़यानत ना करें। अगर बेटे हैं तो माँ के साथ, बाप के साथ, बीवी के साथ, बहन के साथ ख़यानत ना करें। अगर आप बेटी हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप अमानत हैं, आप पूरी की पूरी एक तरह से कहिए कि आप अपने घर वालों की इज्जत वक़ार है। आप कोई भी ऐसा काम ना करा करें मेरी प्यारी बहनों और मेरी छोटी मासूम बच्चियों जो टीनेजर है, कि आपकी वजह से आपके बाप का, आपकी माँ का, आपके रिश्तेदारों का, आपके मोहल्ले, आपके पड़ोस और आपके इस्लाम का सर नीचा हो। तो अल्लाह ताला यही फरमाता है कि जब आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा तो अब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आप अपने हुस्न अखलाक से सोसाइटी में वो झंडे गाड़े के लोग याद करें, सालों साल याद करें कि वाह, ये हव्वा की बेटी है, ये उम्मत मुस्लिमा की बेटी है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। मेरा अल्लाह फरमाता है कि दीन हो या हया, ये दोनों आपस में एक ही हैं। अगर हम कहेंगे ये बंदा दीनदार है तो वहाँ पर हया, शर्म लिहाज होगी, और जिसके अंदर, जिस मोमिन के अंदर शर्म हया लिहाज होगी वो ज़रूर दीनदार होगा। तो हया और दीनदार आपस में ऐसे ही मुद्गम हैं, एकजुट हैं, यकजा हैं, जैसे दिन और रात, हवा और पानी। तो जो लोग ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम बड़े दीनदार हैं, लेकिन उनके, अगर आप उनके घरानों को उठाकर देखें, उनके लाइफ स्टाइल को उठाकर देखें तो यूरोप को पछाड़ रहे होते हैं, यूरोप को अडॉप्ट कर रखा होता है, बड़े मॉडर्न होते हैं, तमाम तरह के फैशनबाजियाँ उनके यहाँ होती है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कह के एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं अल्लाह को। कहते हैं हम दीनदार हैं, क्योंकि दीनदार वही होगा जिसके अंदर हया होगी, जिसके अंदर शर्म होगा, लिहाज होगा। वरना तो मुनाफिक में और आम लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। दीन का सहारा लेके मुनाफ़िक़त इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम इस वक्त उस दहाने पे खड़े हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें अपने आने वाली नस्ल को ट्रेन करने की ज़रूरत है, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि मेरा दीन क्या कहता है, और दीन और हया एक दूसरे के अंदर है। तो अपने आने वाली नस्लों को दीन और हया के बारे में ज़रूर पढ़ाइए कि हया का मतलब लिहाज, शर्म, अदब, लिहाज, यही हया के ज़मरे में आता है। और दीन और हया दोनों एक ही है, जहाँ से हया चली गई वहाँ से दीन चला गया। अल्लाह हाफिज़। 3 अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। आज एक दरख्वास्त लेकर आई हूँ, आज एक दुआ आप लोगों से चाहती हूँ, आप तमाम उन लोगों से चाहती हूँ जो भारत के अलावा भी दूसरे ममालिक में रहते हैं। शफीकुर रहमान बर्क साहब जो लगातार 45 साल से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और लगातार जीतते भी हैं, वो बहुत बीमार हैं। संभल उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहाँ से वो लगातार सांसद रहे हैं, एमएलए रहे हैं और एक तुर्क कम्युनिटी से आते हैं। तुर्कों में उनका बहुत बड़ा होल्ड है। बर्क साहब से मैं भी 3 या 4 मेरी मुलाकात रही है। बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत सॉफ्टली बात करते हैं, और जब स्टेटमेंट की बात आती है तो बहुत लेवल पे जाकर वो जो पोल कर आते हैं, वो ये नहीं देखते किसको बुरा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा, जो भी दिल में होता है वो पोल डालते हैं। आज बर्क साहब आपकी दुआ के मुंतज़िर हैं, बहुत ज़्यादा आप बीमार हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप तमाम लोग बर्क साहब के लिए और उनकी फैमिली के लिए दुआ करें। बर्क साहब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का एक जाना माना मुस्लिम फेस हैं, और इस वक्त 90 प्लस हैं वो, माशाल्लाह उम्र के 90 साल वो निकाल चुके हैं, और जितने चाक चौबंद है, जिस लिहाज से उनको हिंदुस्तान का पहला जो है एक लिस्ट जारी हुई है जहाँ पर टिकटों का जो बंटवारा हो रहा है या टिकट बांटे जा रहे हैं, उनमें पहली लिस्ट में बर्क साहब का नाम सर फहरिस्त है, और वो अखिलेश की पार्टी को लीड करते हैं। तो बर्क साहब के लिए हम तमाम लोग दुआ गो हैं, और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला बर्क साहब को जल्दी से जल्दी सेहतयाब करे, और आने वाले इलेक्शन में बर्क साहब फिर चुनकर पार्लियामेंट में जाए, और इसी तरह चीख चिंगाड़ कर हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आवाज़ को उठाते रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। इंसान भी क्या चीज़ है, जब दुख में होता है, दर्द में होता है, तकलीफ़ में होता है या परेशान होता है, बेशक अल्लाह ताला को याद करता है, और शिद्दत से अल्लाह ताला को याद करता है, और शायद उसी वक्त उसको अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा याद आता है। तो जब किसी दुख, दर्द और तकलीफ़ में आप अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा होते हैं, रुजू करते हैं, तो ये आपके लिए एक नेमत है कि आप अल्लाह की तरफ वापस जा रहे हैं। और वो लोग जो खुशी में
अपनी अय्याशियों में, अपनी दौलत के नशे में अल्लाह ताला को भूल जाते हैं और कहते हैं हम बहुत खुश हैं, तो ये अल्लाह ताला का अज़ाब माना जाता है कि जो आपको अल्लाह ताला से गाफिल कर दे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपका पैसा, आपकी शोहरत, आपका रुतबा, कोई भी XYZ चीज़ हो, जो अल्लाह ताला से आपको गाफिल करे, वो अल्लाह ताला का आपके ऊपर अज़ाब होता है। तो अल्लाह ताला को हर सूरत में याद रखिए, अल्लाह ताला की रहमतों को हमेशा याद रखिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहिए और खुशनसीबी में अपने आप को शुमार करिए। अगर आपको दुख में, दर्द में अल्लाह ताला याद आता है, या वैसे भी 5 वक्त आप अल्लाह ताला को याद करते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात को मानते हैं और एक मोमिन बनने की पूरी कोशिश करते हैं, बस दुआ ये करा कीजिए अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। अरे जन्नत जहन्नुम छोड़िए, वो उसका मामला है, वो आपको अगर खुश होगा आपको कुछ भी दे देगा, बस अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए काम करिए। अल्लाह हाफिज़। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, कुत्तों का वक्त आता है, हमारा दौर आएगा। बड़ा वायरल हो रहा है जनाबी वाला मिसरा, या इसको रुबाई कहिए। सवाल उन भक्तों से है जो पीछे पड़ गए हैं इस्लाम के, मुसलमान के, मुफ्ती अजहर के। तो क्या उनसे सवाल ये उठता है, क्या कुत्ते जो होते हैं वो 4 पैरों वाले नहीं होते? कुत्तों के 4 पैर होते हैं। भक्त कह रहे हैं हमें कहा है, तो पहले ये डिसाइड करा जाए कि भक्तों के 4 पैर होते हैं या कुत्तों के 4 पैर होते हैं। इसमें ना तो हिंदू बोला गया, ना यहाँ पर गोबर भक्त बोला गया, ना यहाँ पर चाटुकार बोला गया। तो सवाल यही उठता है कि कुत्तों ने अपनी पदवी छोड़ दी है या कुत्ते 2 पैरों पे चलने लगे हैं, कुत्तों ने अपने 2 पैर डोनेट कर दिए हैं। तो तमाम भक्त कह रहे हैं कि हमें कुत्ता बोला गया, हमें कुत्ता बोला गया। लेकिन ज़बरदस्त बाकमाल मिसरा बोला गया जिसने धूम मचा रखी है। और मुफ्ती सलमान अजहरी जो इस लपेटे में आए हैं, इस शेर के लपेटे में आए हैं, ये वाली बात दर्शाती है कि ये लोग इतने बौने हैं कि इनको मुसलमानों के शेरों से डर लगता है। और जो लोग डरते हैं, कपकपाते हैं, वो छोटे होते चले जाते हैं और फिर वो इतने बौने हो जाते हैं कि एक आंधी आती है और उनको उड़ा कर ले जाती है। तो इस वक्त हिंदुस्तान में वही आंधी आई हुई है जहाँ पर मुसलमान कुछ भी बोलते हैं तो ये बौने जो हैं ये डर जाते हैं और उन मुसलमानों की शायरी पे उनको जेलों में डालना शुरू कर देते हैं। तो मुफ्ती सलमान अजहरी, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है और हमें उम्मीद है अपने देश के संविधान से कि आपके साथ इंसाफ होगा और हमारा दौर सच में आएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। ये चालाकियाँ, ये मक्कारियाँ, ये रियाकारियाँ, ये धोखेबाजियाँ, ये तेरा मेरा माल छीनना, ये इकलामबाजियाँ, आपको क्या लगता है कि आप जो हरकतें करते हैं वो कोई नहीं देख रहा, वो हवा में उड़ रहा है? बिल्कुल गलत। इसको फरिश्ते लिख भी रहे हैं और अल्लाह ताला देख भी रहा है। आपके मामला जो दूसरों के साथ है, आपकी धोखेबाजियाँ जो दूसरों के साथ है, आपका माल मारना, आपके लोगों के प्रति हुकूक मारना, सब अल्लाह ताला देख रहा है। और अल्लाह ताला ने जो अपने फरिश्ते हमारे ऊपर मुसल्लत कर रखे हैं वो लगातार लिख रहे हैं, क्योंकि हम सबको वापस वहीं जाना है, एग्ज़ाम देने आए हैं। और दुनिया में कब किसकी आँख कैसे बंद हो जाए ये कोई नहीं जानता, ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ, ना मालूम किस घड़ी किसकी मौत आ जाए। तो अपने मामलात को सही करिए, अल्लाह ताला को राज़ी रखने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए काम करिए। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि आपका इंसान होना ये आपका इंतखाब नहीं, मेरे रब का इंतखाब है कि उसने आपको इंसान बनाकर भेजा। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि इंसान बनने के बाद आप किस तरह इंसानियत को बचाते हैं, आप अल्लाह ताला को राज़ी करते हैं, किस तरह अल्लाह ताला के पैगाम को पूरी दुनिया में सर्कुलेट करते हैं, उसकी जिम्मेदारी तमाम उम्मत मुस्लिमा में और पूरी दुनिया में मुसल्लत होती है जो इंसान है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। जब लोहा गर्म करा जाता है तो उसका औजार बनता है, और जब सोना गर्म करा जाता है तो उसके जेवरात बनते हैं। इसी तरह जब मिट्टी को नरम करा जाता है तो वो जरखेज़ होके आपके लिए गल्ला उगलती है, जिसको हम खाना कहते हैं और हम खाना खाते हैं। इसी तरह हम आटे को जब नरम करते हैं तो उसकी रोटी बनती है, जिससे हमारा पेट भरता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि जब इंसान नरम दिल होता है तो वो इंसान के ज़मरे में आता है, वो इंसान बनता है। बात ये नहीं कि आप इंसान हैं मैं इंसान हूँ, मैं अपने आमाल से, अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने रवैयों से ये साबित करती हूँ कि हाँ मैं इंसान हूँ। अगर मेरे रवैये से या मेरे अखलाक से या मेरे किसी भी अमल से मेरे किसी भी मुस्लिम भाई को या मेरे किसी भी भाई को, कोई भी कम्युनिटी का हो, अगर उसका दिल दुखता है तो मैं इंसान के ज़मरे में बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आप अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते, अगर आप ये चाहते कि आपका शुमार भी नरम दिल लोगों में और इंसानों में हो, तो खुदारा अपने अखलाक को
نرم رکھیے اور اپنے کردار کو بلند رکھیے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے رہیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. میں آپ کے سامنے ایک بار پھر دلی سے ایمن رضوی. مرا ہوا انسان وہی نہیں مانا جاتا جس کی سانسیں رک جاتی ہیں. مرا ہوا انسان وہی نہیں مانا جاتا جو دنیا کو خیر آباد کہہ دیتا ہے. مرا ہوا انسان وہ بھی مانا جاتا ہے جو زندہ رہ کے بے ضمیر ہو جاتا ہے. مرا ہوا انسان وہ بھی مانا جاتا ہے جو سچ کو سچ نہ کہہ پائے اور جھوٹ کو جھوٹ نہ کہہ پائے. مرے ہوئے انسانوں کے زمرے میں میرے لحاظ سے آج کے ٹوٹل منافق وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے سامنے تمام تر ظلم کو دیکھتے رہتے اور زبان کو بند کر کے رکھتے ہیں. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار زندہ قوم میں، زندہ لوگوں میں، ایک سچے مومن میں اور ایک سچے انسان میں کرا جائے تو خدا را ہر ظلم کے خلاف بولنا سیکھیے، سچ کو سچ کہنا سیکھیے، جھوٹ کو جھوٹ کہنا سیکھیے، تاکہ دنیا یہ تعین کر سکے کہ واقعی آپ باضمیر ہیں، آپ ایک زندہ انسان ہیں اور آپ چلتی پھرتی رنگین کپڑوں میں لپٹی لاش بالکل بھی نہیں ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم. میں آپ کے سامنے دلی سے ایک بار پھر ایمن رضوی. ایک بندہ ایک بزرگان دین کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، اے بزرگان دین، نہ معلوم مجھے کیا ہو گیا ہے، جس بیوی سے میں محبت کرتا تھا شادی کے کچھ دن بعد ہی مجھے اپنی بیوی سے عجیب قسم کی اریٹیشن ہونی شروع ہو گئی ہے. اب نہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے، نہ وہ خوبصورت لگتی ہے. ہاں، اس کے علاوہ میں جتنی بھی عورتوں کو دیکھتا ہوں مجھے بہت خوبصورت لگتی ہیں. بزرگان دین نے کہا کہ تیرے ساتھ وہی معاملہ ہے کہ اگر تیری شادی تمام دنیا کی عورتوں سے کر دی جائے تو تو تب بھی کہے گا کہ تجھے عورتیں خوبصورت نہیں لگتی. ہاں، تجھے گلی میں جانے والا کتا بہت خوبصورت لگے گا. یہاں قصور نہ تیری بیوی کا ہے، نہ یہاں قصور ان عورتوں کا ہے جن کی خوبصورتی کو تو سراہتا ہے، نہارتا ہے. یہاں قصور تیری آنکھوں کے عیاشی پن کا ہے، کیونکہ تیری آنکھوں میں جو حرص ہے، تیری آنکھوں میں جو خوب سے خوب تر کی تلاش ہے، اور تو جو یہ نظروں کی زکاتیں لیتا پھرتا ہے، یہ سارا قصور اس کا ہے. اور دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی پاور تیری اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتی جب تک تو خود اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا نہیں سیکھے گا. ہاں، اس کا علاج یہی ہے کہ جب تو مر جائے، قبر کی مٹی تیری اس ہوس کو، تیری اس آنکھوں کی ٹھنڈک کو دور کر سکتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو دبانا سیکھیے. آپ جو مل گیا اس پر مقدر سمجھ کر اس پر یقین کرنا سیکھیے، اس کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیے. شاید اس بات کی یہی سیکھ ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم. میں آپ کے سامنے دلی سے ایک بار پھر ایمن رضوی. تمام ان لوگوں کے لیے جو واقعی انسان ہیں، تمام ان لوگوں کے لیے یہ میری بات لاگو ہونی چاہیے، ان پر فٹ بیٹھنی چاہیے کہ صبر جو ہوتا ہے وہ ایمان کی بنیاد ہوتا ہے. جب آپ صبر کرتے ہیں یعنی آپ ایمان پر ہوتے ہیں. ہمارا اخلاق، ہمارا حسن و اخلاق، ہماری خوبصورتی یعنی انسانی خوبصورتی کا دوسرا نام ہمارا اخلاق ہوتا ہے. جو لوگ سچے ہوتے ہیں ان کے دل میں قرآن ہوتا ہے، کیونکہ قرآن ہی سچا ہے اور سچا انسان ہی قرآن کو فالو کرتا ہے. عاجزی جس کو ہم کہتے ہیں، انکساری عاجزی جو ہم لوگوں سے جھک کر ملتے ہیں، وہ ہمارا جو ہوتا ہے ایک طرح کا کامیابی کی کنجی ہوتی. وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جس کے اندر جھکنے کا مادہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، جو ایڈجسٹیبل ہو. اور دعا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، دعا ہر مومن کا ہتھیار ہوتا ہے،
कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों से नहीं, अगर आप अपने परवरदिगार, अपने रब से मांगते हैं तो अल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता है। जब एक माँ आपसे इतनी मोहब्बत करती है तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब आपका कितना ख्याल रखता होगा। लेकिन वो भी चाहता है कि आप उससे मांगें, उसकी तरफ आएँ, उसकी तरफ रुजू करें, उसको राज़ी रखने की कोशिश करें। तो ये तमाम बातें एक ऐसी हैं जो कि एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए, और अगर आप वाकई अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तमाम क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी आसान और मुनफरिद होती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। सूद, इंटरेस्ट, ब्याज, ये तमाम चीज़ इस्लाम में हराम करार दी गई। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि हम बैंक में पैसा रखते हैं और सरकार हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने या हर साल दे देती है। ना, बिल्कुल भी नहीं। इंटरेस्ट, ब्याज या सूद उसको कहते हैं कि आप किसी की मजबूरियों को कैश कराएं, किसी की मजबूरियों का फ़ायदा उठाएं, वो भी इंटरेस्ट कहलाता है। सपोज दैट आप कहीं जा रहे हैं, बारिश हो गई है, एक जगह पानी भर गया है, और फिर आप किसी रिक्शा वाले को या ऑटो वालों से कहते हैं कि वाला पानी क्रॉस करा दे, और उसका किराया अगर 10 रुपये लगता है तो आपसे 100 रुपये मांगे। इंटरेस्ट वो भी होता है जब आपकी ट्रेन छूटने वाली हो और आपके पास सामान ज़्यादा हो, अगर कुली जो वहाँ पर 40 रुपये में वो सामान पहुँचा सकता था और आपसे 100 रुपये मांगे, तो ये भी इंटरेस्ट कहलाता है। इंटरेस्ट वो भी कहलाता है जब आपको पता चले कि आपका भाई या आपका पड़ोसी या आपका ताल्लुकदार इतना परेशान है कि उसको कुछ चंद पैसों की ज़रूरत है और वो आपसे उधार लेने आता है, तो आप ये कहते हैं उधार तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर मैं तुझे 100 रुपये दे रहा हूँ तो तूने मुझे 120 या 150 करके लौटाने हैं। तो इंटरेस्ट का मतलब ये है किसी की मजबूरियों का फ़ायदा उठाना, और अल्लाह ताला ने इस चीज़ को हराम करार दिया, क्योंकि दूसरों की मदद करें, दूसरों का फ़ायदा ना उठाएं, दूसरों की परेशानियों से उनको कैश ना कराएं, उनकी परेशानियों के साथ खेलें ना। और जो लोग ऐसा करते हैं अल्लाह ताला उनसे राज़ी होता है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। आज मैं उन तमाम वालिदैन से, उन तमाम सरपरस्तों से और उन तमाम अपने बच्चों के चाहने वालों से एक दिली दरख्वास्त लेकर आई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो 11 साल के हैं, 12 साल के हैं, 14 साल के हैं, 16 साल के हैं, उन बच्चों में स्कूटी को चलाने का बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड और क्रेज़ चल रहा है, और वो इस स्कूटी पे स्टंट करते फिरते हैं। और लगातार जिस तरह हादसे हो रहे हैं, आपने भी देखा हो, फरहान या हिंदुस्तान लाइव ने परसों भी एक लाइव दिखाया जिसमें एक ही ख़ानदान के 3 मासूम चश्मो चिराग जो हैं वो लुक़मा अजल हो गए हो, क्योंकि तीनों स्कूटी पे जा रहे थे और बहुत ज़्यादा स्पीड दे रखी थी। आपके बच्चे बहुत मासूम हैं और हादसाई मौत का किसी को सब्र नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि हादसे आपके ख़ानदानों में, आपके पड़ोस में, आपके घरों में दोबारा ना हो, तो खुदारा इस बात पर ध्यान दें कि टीनेजर को कभी भी स्कूटी या बाइक मत दें। ये शौक़ है उनका, और वो बाइक को लेकर, स्कूटी को लेकर सड़क पर दौड़ना शुरू कर देते हैं और रेस का एक खेल खेलते हैं, और पीछे से या तो कोई टक्कर उनको गाड़ी मार देती है या वो खुद ही मिसबैलेंस होकर उस चीज़ को गिरा देते हैं, और फिर जितने भी सवार होते हैं वो लुक़मा अजल हो जाते। 3 साल पहले भी दिल्ली में एक ही स्कूटी पर सवार 4 बच्चे, मासूम बच्चे एक ही ख़ानदान के शहीद हो गए थे, या इंतकाल हो गया था, या हादसे का शिकार हो गए थे। और अभी भी जिस तरह परसों हादसे का शिकार हुए, ये तो कुछ हादसे हैं जो हमें पता चल जाता है, ना मालूम कितने हादसे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को बचाना, तो अपने बच्चों को स्कूटी से दूर रखें। टीनेजर को कभी भी स्कूटी मत दें, उन पर पूरी नज़र बना के रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। आज शब बारात है। कुछ लोग ये मानते हैं कि शब बारात उस दिन को कहते हैं जब अल्लाह ताला एक पेड़ होता है, जिन पत्तों को गिरा देता है वो दुनिया से चले जाते हैं, और जो नए पत्ते उगते हैं यानी वो दुनिया में आते हैं। लोग कहते हैं कि इस दिन इबादत करो तो अल्लाह ताला खुश होता है और हज़ारों हज़ार साल का सवाब मिलता है। शब बारात को कुछ लोग डिनाई करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, शब बारात का कोई अस्तित्व नहीं है। अल्लाह ताला ने जो भी रखी, जो भी मोतबर रातें रखी, वो रमज़ान में रखी। बात ये नहीं कि शब बारात है या नहीं, बात यह है कि अगर आप शब बारात को मानते हैं तो अल्लाह ताला से इबादत करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, ना कि आप बाइकों पे जाकर स्टंट मचाएं, आप आतिशबाजी करके दूसरों की नींद में खलल पैदा करें, आप हुड़दंग मचाएं, आप सड़कों पर स्टंट करते नज़र आएँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि अल्लाह ताला नहीं कहता कि उसकी इबादत से किसी भी दूसरी मखलूक को तकलीफ़ पहुँचे। अगर आप आतिशबाजी छोड़ रहे हैं, आप हुड़दंग मचा रहे हैं, तो आप
कि इस अमल से दूसरों को तकलीफ पहुंचती है। आप शब बारात मनाते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर आप शब बारात नहीं मानते तो इशा की नमाज़ पढ़ें और सो जाएं, फिर फजर की नमाज़ पढ़ें। अगर आप शब बारात को मानते हैं तो अपनी इबादत को बहुत पर्टिकुलर एरिया में महदूद करके अल्लाह ताला से डायरेक्ट आप गुफ्तगू करें। फिर भी जो भी है मसला जो भी है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि आप तमाम लोगों को शब बारात की बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती और ये फितरत वो अपने ख़ानदान से लेकर आता है। यहाँ तक कहा गया है, कुछ हदीसें भी हैं इस बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई कहे कि पहाड़ ने अपनी जगह चेंज कर ली, पहाड़ उत्तर से दक्षिण में चला गया, तो आप लोग यकीन कर लेना। अगर कोई कहे कि एक बंदे ने अपनी फितरत चेंज कर ली, तो इस वाली बात पर कभी भी यकीन मत करना, क्योंकि जनाब सवाल वही है। आप प्याज आपने देखी होगी, अगर आप प्याज को खुशी के मूड में काटें, दुख के मूड में काटें, हंस के काटें, रो के काटें, वो आपको हर सूरत में रुलाती है, क्योंकि प्याज की फितरत में आपको रुलाना लिखा है। उसकी परतें उतारते जाइए, मुस्कुरा के उतारिए तब भी आपको तकलीफ होगी, जब भी आपकी आंखों से आंसू आएंगे, और दुख में उतारिए तब भी वो आपको आंसू देगी। तो वो प्याज की फितरत है। तो फितरत इंसान की कभी नहीं बदल सकती, इसलिए फितरती लोगों से हमेशा चौकन्ने रहिए, मोहतात रहिए, और फितरती लोगों को कभी भी अपनी ज़िंदगी के ऐसे लूप होल, अपने कुछ ऐसे डार्क मोमेंट मत बताइए कि वो आगे जाके आपको ब्लैकमेल करें या वो स्प्रेड करें समाज में। हो सकता है कि आप तो रोते हुए दुख में अपने राज किसी ऐसे फितरती इंसान को बता दें कि जो आपको लगता हो कि आपका दोस्त है, और बाद में वो आपके लिए मसाइल पैदा करे, आपकी खिल्लियाँ उड़वाए और आपके राज को समाज में स्प्रेड यानी फैलाता फिरे। तो फितरती लोगों से होशियार रहिए, और इस वाली बात के लिए अल्लाह ताला ने भी कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फितरती लोगों से बचिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल्ली से एक बार फिर आपके सामने ऐमन रिजवी। आज मैं एक अपील लेकर आई हूँ। एक लड़का है, नाम है तौफीक, संभल का रहने वाला है। 1 साल पहले उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया और हादसा इतना ख़तरनाक था कि उसकी एक टांग कट गई और दूसरी टांग कटने की कगार पे है। वालिद उसके हैं नहीं और इलाज के लिए उसके पास ख़ास पैसा नहीं है। फैमिली का बर्डन भी उसके ऊपर है। ये रहमतों का महीना है, देनदारी का महीना है। अल्लाह ताला आपको नवाज रहा है, आपके ख़जानों में कोई कमी नहीं कर रहा। तो आप भी अगर चाहें इस लड़के की, इस बच्चे की मदद कर सकते हैं, जिसका नाम है तौफीक। ऊपर आपको पेटीएम भी दिया जा रहा है और बारकोड भी दिया जा रहा है। जितनी आप लोग मदद करेंगे अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा नवाजेगा। इस बच्चे की ज़रूर मदद की ताकि अपना इलाज करवा सके। और वो लोग जो आगे आना चाहते हैं और इस लड़के को छोटा मोटा कुछ करवाना चाहते हैं, कोई दुकान लगवाना चाहते हैं, कोई रेडी, कोई ठेली दिलाना चाहते हैं, वो लोग भी अगर आगे आएँ, क्योंकि इसके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है। बहुत परेशान है और मैं ऐमन रिजवी इसके लिए मदद की एक गुहार लगा रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मायूस नहीं करेंगे और इस रहमतों के महीने में इस लड़के की मदद ज़रूर करेंगे ताकि ये आने वाली ज़िंदगी अपनी एक जी सकेगा। क्योंकि जिम्मेदारी है इसके ऊपर, फैमिली की बहनें, माँ है और बाप है नहीं, एक यतीम बच्चा है और आपकी मदद का मुंतज़िर है। अल्लाह आपको नवाजेगा अगर आप इसकी तरफ हमदर्दी से और अखलाक से देखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। बड़ा गजब नज़ारा है इस अजब सी दुनिया का, जिसको देखो बटोरने पे लगा हुआ है। कोई पॉपुलैरिटी के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई लड़की के पीछे भाग रहा है, कोई लग़वियात के पीछे भाग रहा है, कोई हिरस के पीछे, कोई हसद से तबाह है। और कमाल की बात ये सबको पता है कि जब हम उठाए जाएंगे, दुनिया से रुखसत होंगे, तो हम यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। उसके बावजूद अल्लाह के लिए कोई तैयारियां नहीं है। अजीब किस्म का माहौल है, अजीब किस्म की होड़ है, अजीब किस्म की हिरस है, अजीब किस्म की नफ्सा नफ्सी का आलम है। ऐसा लगता है मानो वाकई अगर हश्र का मैदान होगा तो ऐसा ही होगा जैसे आज के हालात चल रहे हैं। बेइसी अपने उरूज पर है, भाई भाई का गला काट रहा है, आपस में एक दूसरे को ज़िबा करने को तैयार है, एक दूसरे को मारने को तैयार नहीं है। मस्जिद में जाते हैं बुर्राक बुर्राक कपड़े पहनकर, लेकिन दिल सिया है। अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करेंगे, लेकिन मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने, दिल काला और कपड़े सफ़ेद। दिल खराब लेकिन कपड़े बहुत अच्छी खुशबू में मुअत्तर, जो एक परमानेंट खुशबू होती है किरदार की, वो गायब होती है।
تو اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ وہ تمام کام کریں جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. انسان سے محبت کریں، اخلاق کا مظاہرہ کریں، اپنوں سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان تمام لوگوں کی مدد ضرور کریں جو آپ کی مدد کے منتظر ہیں. اللہ حافظ.